जरूर कराया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नेक्स्ट स्पीकर श्री चंदन चौहान जी। धन्यवाद सभापति महोदय, आपने रेलवे के अनुदानों पे बोलने का मुझे मौका दिया। मैं इसके लिए रेल मंत्रालय की एक वर्ष 2026-27 के अनुदानों की मांगों पे चर्चा के दौरान आपने बोलने का मौका दिया। इस अवसर पे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और रेल मंत्री जी का मैं विशेष रूप से हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने स्वच्छ, सुरक्षित, सुलभ और एनवायरमेंटल फ्रेंडली इंडियन रेलवेज बनाने के लिए जो संघर्ष पथ पे जिस पे चल रहे हैं, इस बजट में कहीं ना कहीं उसी का प्रतिबिंब देखने को मिलता है। महोदय, वर्ष 2026-27 का रेलवे बजट भारत की तेज रफ्तार विकास यात्रा का प्रतीक है। भारतीय रेल देश की अर्थव्यवस्था की मेन रीढ़ कही गई है और जब आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और आदरणीय मंत्री जी के नेतृत्व में इस वर्ष रेलवे में लगभग 2,81,00,000 करोड़ का रिकॉर्ड बजट का आवंटन हुआ है और वहीं 2.93 लाख करोड़ का पूंजीगत व्यय को प्रस्तावित किया गया है, जो अब तक का सबसे बड़े निवेशों में से एक है। सरकार रेलवे के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्धता से काम कर रही है। मान्यवर, जहां सभी यहां पार्टियों के और सभी सम्मानित साथियों के विचार आए, वहीं आदरणीय हमारे मंत्री जी और मैं कहूंगा अश्विनी वैष्णव जी तो पूरे देश में लोकप्रिय हैं, पर मेरी विधानसभा, मेरी लोकसभा के खासकर सबसे लोकप्रिय मंत्रियों में से एक है। मान्यवर, जहां विश्व के सबसे बड़े काम आज भारत में प्रधानमंत्री जी और आदरणीय मंत्री जी के नेतृत्व में चल रहे हैं, चाहे चेनाब ब्रिज का कंस्ट्रक्शन हो, 272 किलोमीटर लंबा रेल कॉरिडोर बना हो, 36 बड़ी सुरंगें बनी हो, 943 पुल शामिल हो, टनल T50 बना हो, नॉर्थ ईस्ट में वैसाबी सेरंग बना हो, नया पवन ब्रिज बना हो जो फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट रेलवे नेटवर्क है, और पोर्ट्स की कनेक्टिविटी को देखने के लिए, बंदरगाहों को जोड़ने के लिए लगभग 42 योजनाएं, परियोजनाएं चल रही हैं। सुरक्षा बजट बढ़ाने का काम किया है। देश में सुरक्षित यात्रियों का आवागमन हो, इसके लिए 39,463 करोड़ के बजट को बढ़ा के 1,16,470 करोड़ करने का काम 2025-26 के बजट में हुआ है। कोहरे से सुरक्षा के लिए जहां 2013-14 में उपकरणों की संख्या बहुत कम थी, वहीं आज 25,934 उसे कर दी गई है। डिजिटलाइज, स्वच्छ और एनवायरमेंटल फ्रेंडली रेलवे भारत की विश्व में एक बड़ा पटल रखने का काम कर रही है। मान्यवर, मैं सरकार द्वारा रेलवे विद्युतीकरण पे काम किया जा रहा है। AI और एनालिटिक्स और VSA सिस्टम्स लगाए जा रहे हैं। 1731 स्टेशंस पर वाईफाई के साथ साथ और डिजिटल SWW की व्यवस्था की जा रही है। वहीं उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, देश के सबसे बड़ा जो है नेटवर्क जो है यात्रियों का वहां पर है। वहीं इस वर्ष उत्तर प्रदेश में विकास को 20,012 करोड़ का बजट आवंटन किया गया है। इसके लिए विशेष रूप से हम आदरणीय मंत्री जी का, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करने का काम करते हैं। वहीं पश्चिम उत्तर प्रदेश में जहां स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी कर्म भूमि है, वहां दिल्ली मेरठ नमो भारत कॉरिडोर जो एक ऐतिहासिक कार्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी और रेल मंत्री जी के अभी फिलहाल ही में हम पिछले महीने उद्घाटन करके आए हैं। ये कहीं ना कहीं बड़ा जो डिजिटल इंडिया और विकसित भारत का संकल्प है, उसे पूरा करने का काम आदरणीय रेल मंत्री जी के नेतृत्व में और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है। आज मेरी लोकसभा क्षेत्र के आदरणीय हमारे मंत्री जी का मैं धन्यवाद करता हूं कि 3 जिले आते हैं, मुजफ्फरनगर, बिजनौर और मेरठ। तीनों के शानदार रेलवे स्टेशन हमें वहां मौजूद हैं। वहां जहां हमारे साथी चंद्रशेखर भाई और हमने मांग करी थी आपसे वंदे भारत रोकने के लिए, उसको भी आपने रोकने का काम किया। हम दोनों मिलकर आपका धन्यवाद करते हैं।
और आदरणीय रेल मंत्री जी, जहां मैंने पहले ही बताया आपको कि वहां जहां लोकसभा क्षेत्र बिजनौर है, वहां मेरे से और हम सबसे ज्यादा विश्वास, मान्यवर अंतिम 1 मिनट में समाप्त कर रहा हूं, पार्टी की तरफ से एकमात्र वक्ता हूं। हमारे यहां सारी बातों पे लगातार आप संज्ञान लेते हैं, पर जो एक विशेष आपसे आग्रह करने के लिए मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। हमारे यहाँ रोहाना कला है और बिजनौर के अंदर जो रेलवे की हमारी गाड़ियां थी कोविड काल से पहले, जो 14,521 साबरमती ऋषिकेश, दिल्ली अंबाला और दिल्ली हरिद्वार, अगर उनका ठहराव सुनिश्चित कर दें तो इसका बड़ा आभार होने का काम करेगा। और मान्यवर, एक पुरानी मांग हमारे महात्मा विदुर की धरती और प्रभु श्री कृष्ण की धरती हस्तिनापुर से लेके विदुरकुटी बिजनौर की रेलवे लाइन की मांग आपसे हम लगातार करते आए हैं, उसका डीपीआर भी बन गया। जल्द से जल्द वो भी होगा तो निश्चित रूप से जो है वहां की पुरानी मांग जो हमारे क्षेत्रवासियों की है वो पूरी होने का काम करेगी। हमारे चार चांदपुर और बिजनौर में जो हमारे शहर के अंदर आरयूबी और आरओबी की आवश्यकता है, उनको अगर आप सुनिश्चित दिखवा लें, आपने लगभग पूरे करा दिए, आखिरी 4 बच रहे हैं, अगर ये भी हो जाए तो वहां पे यातायात पर पूर्ण होने का काम करेंगे। मैं अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि आज भारतीय रेल जिस परिवर्तन के दौर से गुजर रही है, वे वास्तव में भारत की विकास की नई कहानी है और विश्व पटल पे प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मंत्री जी हमारे अश्विनी वैष्णव जी और रणनीत जी के नेतृत्व में भारत में आने वाले समय में यात्रा और सुगम करके एक नया लक्ष्य बनाने का काम करेंगी। आपने मुझे बोलने का और बातों को रखने का काम किया। मैं इस रेल मंत्रालय के 2026-27 के अनुदानों की मांग के बजट का समर्थन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नेक्स्ट स्पीकर श्री गोपाल जी ठाकुर जी।